आगे क्या प्रयास होंगे? जब से हमने इस अस्पताल को चालू किया है तब से हमारा ये प्रयास है कि कोटा और हाड़ों के क्षेत्र के जो मरीज हैं उनको अच्छी विश्व स्तरीय हम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और जो चिकित्सा सुविधा अभी तक कोटा में उपलब्ध नहीं हुई थी, हमारा प्रयास है कि उस तरह की टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे बाहर जयपुर बॉम्बे लोगों को जाना नहीं पड़े। अब तक कितने मरीज हैं उनको नाम लिख सकते हैं? अभी तक हम इस अस्पताल में 2 लाख से ऊपर मरीजों का इलाज कर चुके हैं। और ये जो नई मैकेनिकल थ्रोम्बोटॉमी जो अभी डॉक्टर अमित देव जी और आशीष पेमावत जी के नेतृत्व में जो शुरुआत करी है, ये बहुत ही बढ़िया चिकित्सा पद्धति है जिससे कि मरीजों को इसमें तुरंत राहत मिल रही है। और जो लकवा होने के बाद में मरीज ज़्यादातर बड़ी वेसल्स में जब धक्का जम जाता था तो उनको बेड पे ही रहना पड़ता था, उससे उनको राहत मिल रही है उनको वेसल्स को खोलने की वजह से। अचानक से और मेजर नर्स में ब्लॉकेज था और हमारे पास ये पहुंचे तब तक 4.5 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया, तो खून का धक्का खोलने का इंजेक्शन भी रास तो हमने डायरेक्टली उस ब्लड क्लॉट को जो खून का धक्का जमा हुआ था नस में उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसेस के थ्रू कैथ लैब में शिफ्ट करके निकाल दिया और वापस ब्लड की सप्लाई चालू हो गई। और इस वजह से जैसे ब्लड सप्लाई चालू हुई तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पेशेंट चलने फिरने लायक हुए। थ्रोम्बोटॉमी और जो परंपरागत है उसमें अंतर क्या है, मतलब के लास्ट में जो थ्रोम्बोटॉमी अपनी पद्धति नहीं और जो परंपरागत इलाज है उसमें क्या अंतर है और पेशेंट को किस तरह लाभ मिलता है? थ्रोम्बेक्टोमी ही परंपरागत इलाज का तरीका है। इस तरह के इलाजों में जो बड़ी नस के ब्लॉकेज की वजह से होता है, ये सुविधाएं बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है और पिछले कई सालों से हो रही है पद्धति। कोटा में सुविधा उपलब्ध नहीं थी और ये पहले मरीज थे जिनमें हमने ये प्रक्रिया करी। तो राजस्थान में और भी जगह के और जयपुर में, जोधपुर, बड़ी सिटीज़ में, उदयपुर में सब जगह ये प्रक्रिया होती है। डॉक्टर आशीष पेमावत, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। ये अपने हाड़ोती रीजन में पहला केस है जहाँ पे खून मतलब रक्त वाहिका से अपन ने क्लॉट को रिमूव करके पेशेंट को जीवन दान दिया। पेशेंट का लकवा तुरंत ठीक हो गया और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सका। ये हाड़ोती रीजन में पहली बार हुआ है और डॉक्टर आशीष पेमावत ने इस प्रोसीजर किया है। आए थे जब क्या कंडीशन थी? जब पेशेंट आए थे तब उनके एक साइड का हाथ पैर, राइट साइड का हाथ पैर बिल्कुल पावर जीरो थी, हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। बिल्कुल लड़खड़ाहट करके एकाध अक्षर साफ निकल रहा था, बाकी नहीं बोल पा रहे थे। और अपन ने MRI कराया तो उसमें लार्ज वेसल ऑक्लूजन था, बड़ी वेसल बंद हो गई थी। तो डॉक्टर आशीष ने उसी समय इनको कैथ लैब में लेके उसमें से क्लॉट को निकाला। रात के 2 बजे अंजाम मतलब दिया गया है इस प्रोसीजर का और पेशेंट सुबह तक पूर्ण रूप से ठीक था, खड़ा हो पा रहा था, बैठ पा रहा था। कितना समय लगा? प्रोसीजर में 1.5 से 2 घंटा लगता है। 2 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है प्रोसीजर। नाम बताइए। अमित देव।